नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। मैं हूं आपके साथ मनु देवतिया। मध्य प्रदेश में इन दिनों अपराधी बेखौफ हैं। शहर से लेकर गांव, जिले से लेकर वार्ड तक सभी जगह अपराधियों में डर नाम की चीज नहीं बची है और यही वजह है जिससे हत्या और मारपीट जैसे अपराध अब आम हो गए हैं। राजगढ़ से सीहोर, सागर से छतरपुर, सभी जगह अपराधियों मासूम लोगों को शिकार बना रहे हैं। दरअसल हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में पिछले 7 महीने में अपराध में कमी दर्ज की गई है। एससीआरबी ने गंभीर अपराध में कमी के आंकड़े जारी किए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है। श्योपुर से लेकर छतरपुर, हरदा से लेकर सागर और राजगढ़, इन सभी जगह हत्या, गैंगरेप जैसे संगीन अपराध हो रहे हैं, जिससे साफ है कि अपराधियों में पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं है। सागर जिले में यूपी के एक युवक ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। हत्या का खुलासा भी 4 दिन बाद हुआ। वहीं राजगढ़ में 3 नकाबपोश बदमाशों ने सरेआम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। श्योपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप, तो छतरपुर में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया। मध्य प्रदेश में अपराधी बेलगाम और बेखौफ हैं और ये सभी मामले इस बात की गवाही दे रहे हैं। तो अपराधियों पर कब लगेगी लगाम, कब अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ बैठेगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर आज हम आधे घंटे चर्चा करने वाले हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों से। हरदा में चाकू मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। सागर में एक पति ने यूपी से आके एमपी में अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। 1 ही महीने पहले शादी हुई है और मर्डर करके शव को धामोनी किले के अंदर फेंक भी दिया और बड़ी ही आसानी से वहां से फरार हो गया। इस पूरे मामले का खुलासा 4 दिन बाद होता है, लेकिन इन सब के इतर एससीआरबी के जो आंकड़े आए हैं वो ये बताते हैं कि 7 महीने में अपराधों में 3.53% की कमी आई है। 1 जनवरी से 31 जुलाई तक की समीक्षा की गई है, जिसमें यह निकलकर सामने आया है कि अपराधों में मध्य प्रदेश में कमी आई है और खास तौर पर अगर महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराध की बात करें तो उसमें भी कमी आई है। ये वो तमाम वारदातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। हरदा में चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सागर की बात करते हैं, जहां यूपी के युवक एमपी में पत्नी की हत्या करता है। 13 सितंबर को उसने पत्नी को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद धामोनी किले में महिला का शव फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। श्योपुर में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा और इसके अलावा चाकू के दम पर यह गैंगरेप किया गया था, यह भी निकलकर जानकारी सामने आ रही है। राजगढ़ में गोली मारकर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। 3 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारी इस युवक को। तो मध्य प्रदेश में बेखौफ अपराधी, इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए शिवम शुक्ला जी हमारे साथ हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं अपराजिता पांडे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिवम, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। शिवम शुक्ला जी, क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में अपराधियों में कोई खौफ नहीं है पुलिस का? देखिए मनु जी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत बृहत्तर स्तर पर किस प्रकार से अपराधों के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया है, इसको अगर हमें देखना है तो अभी जो स्टेट क्राइम रिसर्च ब्यूरो की रिपोर्ट आई है उसको देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि 2003 में जब हमने सरकार संभाली, उस दौरान मध्य प्रदेश संगठित अपराधों का गढ़ हुआ करता था। जी,
देखिए, मध्य प्रदेश संगठित अपराधों का गढ़ हुआ करता था। किसी क्षेत्र में सिमी और पीएफआई जैसे संगठन काम करते थे, कहीं डकैतों का आतंक था, कहीं नक्सलवादियों की हलचल थी। तो इन तमाम चीजों पर मध्य प्रदेश की सरकार ने विगत 2 दशक में प्रतिबंध स्थापित कर लिया और मध्य प्रदेश से इनका समूल नाश किया। उसके पश्चात मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत तन्मयता के साथ जो मध्य प्रदेश में इक्के दुक्के प्रकरण विकृत मानसिकता और अपराधी प्रवृत्ति की लोगों की वजह से कारित हो रहे थे, उस पर हमने प्रतिबंध स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया। और लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण स्थापित हो रहा है। अपराधियों के हौसलों को तोड़ने का काम मध्य प्रदेश की सरकार बहुत बेहतर स्तर पर कर रही है और यह तमाम चीजें बहुत ही अपेक्षानुरूप परिणाम लेकर के आ रहे हैं। और यह स्पष्ट करता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरीके से इकबाल बुलंद किया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति महिलाओं के साथ जघन्य अपराध कारित करता है तो उसको फांसी की सजा देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है और लगभग 80 से ज्यादा मामलों में लोगों को कन्विक्ट भी किया जा चुका है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति बेखौफ होकर के आपराधिक मानसिकता को रखता है तो उसके घर और उसकी जो संपत्ति है उसको भी कुड़ करके, उसको ध्वस्त करके बुलडोजर एक्शन के माध्यम से हमने पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में न्यायप्रियता को स्थापित किया है। तो मध्य प्रदेश की सरकार का जो अप्रोच है उससे प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं संतुष्ट है और लगातार मध्य प्रदेश की सरकार इस दिशा में प्रयासरत है कि मध्य प्रदेश में अगर एक भी ऐसी आपराधिक घटना घट रही है तो उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए और आने वाले वक्त में हम और बड़े स्तर की सफलता को प्रदेश की जनता के सामने रखने जा रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता अपराजिता जी भी हमारे साथ हैं। अपराजिता जी, सुना होगा आपने शिवम शुक्ला को, वो कह रहे हैं कि अपराधियों में खौफ है और एससीआरबी के जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक भी 7 महीने में अपराधों में 3.53% की कमी आई है। क्या कांग्रेस पार्टी इस बात से सहमत है? सबसे पहले तो मैं जी न्यूज को साधुवाद देती हूँ कि आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा रखी। जैसे कि आपने डिबेट प्रारंभ किया और आपने शिवम जी से पूछा, भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि अपराधियों के मन में भय क्यों नहीं है, डर क्यों नहीं है। ये है आज का मुद्दा। आप लगातार कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम महिलाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, हम आदिवासियों को सुरक्षित कर रहे हैं, हम अपनी बहनों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, पर धरातल पर देखिए स्थिति बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसा कि भारतीय जनता पार्टी बताती है। शिवम जी को इस डिबेट में आकर सबसे पहले मैं कहती हूं मध्य प्रदेश की जनता से, मध्य प्रदेश की बहनों से माफी मांगनी चाहिए थी। उज्जैन में दिन दहाड़े किस प्रकार की घटना होती है, महाकाल की नगरी कलंकित हुई मध्य प्रदेश भाजपा शासन में। आज महिलाएं सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है जब वो हमारे आर्मी के जवानों के साथ घूम रही हैं, जो जवान हमारे देश की रक्षा, हमारी और आपकी रक्षा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमें ये बताना चाह रही है कि क्राइम में कमी आई है। 50-50, 100 रेप, अपहरण हर दिन हो रहे हैं। भोपाल में, राजधानी में, मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर ने जो कहा, सरकार ने जो आंकड़े दिए, उसमें कितने रेप, कितने बलात्कार, कितने अपहरण हो रहे हैं। यहां पर मुझे व्यथा होती है, आक्रोश आता है, क्योंकि मैं एक महिला हूं और जानती हूं कि आज महिलाओं की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में। आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 पे है हमारा मध्य प्रदेश, दलित अत्याचार में नंबर 1 पे, महिलाओं के साथ रोज अपराध होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार आता है भोपाल में, राजधानी में, आप उसको खोल के देख लीजिए। उसके 3rd पन्ने पे आता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। एक दिन ऐसा नहीं होता कि उस अखबार में महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म की न्यूज ना छपे। यह है अपराधियों के मन में भय। हर बार आप देखिए भारतीय जनता पार्टी सच्चाई से मुंह मोड़ने का काम करती है, लोगों को बौखलाने का काम करती है। ये सही बात नहीं है, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। ये विषय एक महिला का, एक दलित का, एक आदिवासी का, जो मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। 20 साल ठीक है अपराजिता जी, तमाम जो आरोप आपने लगाए हैं शिवम शुक्ला जी, इसका जवाब आप तैयार रखिएगा। लेकिन इसी बीच मैं सत्यप्रकाश जी आपके पास आते हुए, आपको कौन कौन से पहलू ऐसे लगते हैं जो अपराध के लिए जिम्मेदार हैं, और क्या अपराधियों का जो पैटर्न है वो बदलते समय के साथ बदला है, तो हमें अपनी पुलिस की कार्यप्रणाली में भी बदलाव करने होंगे? देखिए मनु जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि क्राइम किस प्रकार का है। देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम होता है तो उसके लिए सरकार या पुलिस पूर्णतः जिम्मेदार होती है। लेकिन जो इंडिविजुअल क्राइम्स हैं, इन क्राइम में आपने देखा हो, ये मानव की
वो विकृत स्थिति हो जाती है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। हालांकि जो SCRB का जो डाटा परसों रिलीज हुआ है, उसको अगर देखते हैं तो उससे तो ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम घटा है वो लगभग 1000 पिछले 7 माह के कंपैरिजन में अगर देखते हैं पिछले साल के में। लेकिन घटनाएं तो घट रही हैं, और ये घटनाएं को कभी कोई पुलिस मेरे अंदाज से केवल कानून के आधार पर नहीं रोक सकती है। उसके लिए लोगों में सामाजिक बदलाव के लिए, लोगों में चेतना लाने के लिए, या देश की जो संस्कृति है, देश का जो धर्म है, जो हमें ये कहता है, हमारी आत्मा को रोकता है कि ऐसा करना गलत है, इसको प्रचारित करने की तरफ भी कुछ प्रयास सरकार के होने चाहिए। केवल पुलिस का खौफ या कानून का खौफ या जेल का खौफ पर्याप्त नहीं है सामाजिक बदलाव लाने के लिए। सामाजिक बदलाव लाने के लिए सरकार को कुछ ऐसे स्टेप भी लेना चाहिए जिससे सामाजिक चेतना लोगों में जागे और लोग इन चीजों के खिलाफ अपने आप को बदलें। क्योंकि आपने देखा होगा कि इंसान में कई सारी कमियां होती हैं, उन कमियों को भी एक एनवायरनमेंट देकर, एक ऐसा माहौल बनाकर दूर किया जा सकता है। और मैं ये मान के बहुत एलाबरेट करके अगर इस पर बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं। कंटेंट आप क्या देख रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये क्राइम में मैं समझती हूँ, खासतौर पर रेप में और गैंग रेप में जो निकलकर मामले सामने आए हैं, जो मैंने स्टडी पढ़ी है, जो कंटेंट होता है, अश्लील कंटेंट, वो भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है। और नशा भी बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है किसी भी क्राइम के लिए। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं जिन पर लगाम लगानी हो। बहुत अच्छा मनु जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, वही सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, उस पर सरकार की निगाह क्या है। हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, एक चीज। दूसरा, आपने कहा कि जो नशा है, चाहे वो ड्रग्स का हो, लिकर का हो, ये इलीगल कितना हो रहा है, इस पर सरकार कितना कंट्रोल कर रही है, ये भी एक विषय होता है। जितना ज्यादा नशा परोसा जाएगा, वो कहीं ना कहीं इन तरफ लोगों को धकेलेगा। सरकार इस पर क्या स्टेप ली है? देखिए, आर्टिकल 47 DPSP में यह साफ कहा गया है कि राज्यों की यह ड्यूटी है, या राज्य प्रयास करें कि नशे की तरफ लोगों को दूर करें। हालांकि उसमें यह नहीं कहा कि नशाबंदी कर दें, लेकिन इससे दूर कैसे किया जा सकता है, सरकार उससे बचे। हाँ। तो इस तरफ भी पुलिस को विशेष ध्यान देने की स्टेट में या अक्रॉस इंडिया जरूरत है। तो नेचुरली क्राइम रेट में डिक्लाइन दिखेगा। तो बहुत सारे पहलू हैं जिन पर ध्यान देना होगा, और ये एक पूरा सबको साथ लेकर चलना होगा। शिवम शुक्ला जी, जो अपराजिता जी ने जो सवाल उठाए हैं उन पर आप जवाब दीजिएगा। और शिवम जी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल कि एक अपराध जो घटित होता है सागर में, वो यूपी का रहने वाला है वो शख्स, और मध्य प्रदेश में आकर वो अपनी बीवी को मौत के घाट उतारता है और वहां धामोनी किले में फेंककर फरार हो जाता है। यानी क्या उसकी मानसिकता ये रही कि मध्य प्रदेश पुलिस कुछ नहीं करेगी, यहां सेफ है क्राइम करना? देखिए मनु जी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक न्याय का सिद्धांत होता है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने भी, जो सत्यप्रकाश जी विषय बोल रहे थे, कि समाज में चेतना जागनी चाहिए, एक संदेश जाना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपराधिक कृत्य को करेगा तो उसके साथ किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। इसके कई सारे और बेहद ही कठोर उदाहरण मध्य प्रदेश की सरकार ने एक नहीं अनेक अवसरों पर प्रस्तुत किए हैं, जिसका परिणाम भी सुखद रहा। हम देख रहे हैं कि लगातार अपराधों में कमी आ रही है। अगर मध्य प्रदेश में एक भी व्यक्ति इस प्रकार के निर्मम अपराधों को कारित कर रहा है तो मध्य प्रदेश की सरकार उस पर कैसे प्रतिबंध स्थापित करेगी? इस दिशा में लगातार बहुत तीव्रता और तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। विशेष तौर पर महिलाओं को लेकर के हमारी सरकार अतिरिक्त रूप से संवेदनशील रहती है। हमने देखा कि चाहे अभी बात हो रही थी कि जो इंटरनेट पे कंटेंट है उस पे एक पूरा एक तरीके से वॉच रखी जाए कि लोगों के पास कुछ इस प्रकार की सामग्री न पहुंचे। इसके साथ ही साथ नशे के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कार्रवाई करती रहती है समय अनुसार। और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सरकार कानून की इनका जो एक शिकंजा है वह भी जो आदतन अपराधी हैं उनके ऊपर स्थापित करने
में पूरी तरीके से सक्षम साबित हुई है। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में स्थिति और बेहतर होगी, और एक भी अगर इस प्रकार की आपराधिक घटना मध्य प्रदेश में घटित होती है तो उस पर कैसा एक्शन लिया जाता है, यह मध्य प्रदेश की सरकार जो जिस प्रकार की कार्रवाई करती है वह अन्य राज्यों के लिए एक नजीर की समान है। तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार के प्रयासों में एक जो कमिटमेंट है, अगर आने वाले वक्त में हम उसको जारी रखने जा रहे हैं और उसके माध्यम से मध्य प्रदेश एक अपराध मुक्त प्रदेश बन करके उभरेगा और अन्य प्रदेशों की तुलना में हम ऊपर रहेंगे। आप देखिए कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, चलती बस में इस प्रकार के जघन्य अपराध कारित हो रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान नंबर 1 पे हुआ करता था। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की स्थिति थी, तो मध्य प्रदेश में इस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार का पूरा कमिटमेंट है अपराधों पर 100% शिवम जी, स्थापित करने का। पुलिस को तो अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना ही होगा, लेकिन जो बाकी पहलू हैं कि जो मैं जिक्र कर रही हूं, जैसे अश्लील कंटेंट भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, नशा भी कहीं ना कहीं क्राइम के लिए जिम्मेदार है, तो इन पर भी उसी तरह से वार करना होगा ना। ये तो एक आपको कलेक्टिव डिसीजन है ये जो लेना पड़ेगा क्राइम के खिलाफ। देखिए मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कलेक्टिव रूप से ही इस प्रकार के अपराधों पर एक्शन ले रही है और उस पर नियंत्रण भी स्थापित कर रही है, और हम देख रहे हैं कि हमारी केंद्रीय स्तर की भी सरकार का भरपूर इसमें सहयोग मिल रहा है। समय समय पर वहां से भी एक वॉच रखी जा रही है कि किसी भी प्रकार से अश्लील कंटेंट का ज्यादा प्रसार नहीं होने पाए। उस प्रकार के जो कई प्रतिबंधात्मक ऐप हैं उनके ऊपर भी सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है। अन्य देशों के लिए जो कई ऐप सहायक हो सकते हैं उनके ऊपर भी नियंत्रण स्थापित कर रही है, और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सरकार का नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक अवसरों पर जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी हमने देखा कि किस प्रकार से अवैध नशे के जो कारोबार में लोग लिप्त थे उन पे एक्शन लिया है, और यह तमाम चीजें सार्थक रूप से परिणामों में भी चरितार्थ हो रही है। हम देख रहे हैं कि अपराध मध्य प्रदेश में कम हो रहा है। अकेले रेप की घटनाओं में लगभग 9% से ज्यादा कमी आई, दहेज प्रताड़ना के केसेस में 3.5% से ज्यादा कमी आई है। ओवरऑल मध्य प्रदेश के अपराध में लगभग 3.5% की कमी है। तो यह दिखाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार के जो भी प्रयास हैं वह जमीन पे चरितार्थ हो रहे हैं। हमें बस इसमें कंटिन्यूटी रखनी है। और अपराजिता जी, मतलब वो कह रहे हैं कि जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सही दिशा में किए जा रहे हैं। अगर इन्हीं को कंटिन्यू रखा जाएगा तो जल्द ही मध्य प्रदेश से क्राइम खत्म हो जाएगा। 20 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में मध्य प्रदेश में क्राइम खत्म नहीं हुआ। 20 साल एक बहुत लंबा कार्यकाल होता है। अगर क्राइम खत्म होना होता तो अभी तक खत्म हो चुका होता। उत्तर प्रदेश के लोग ये सोचते हैं कि मध्य प्रदेश में आकर अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ दुष्कर्म करेंगे, उनकी हत्या कर देंगे, जान ले लेंगे तो मध्य प्रदेश में हम सेफ रहेंगे। ये एक मानसिकता दूसरे प्रदेश के लोगों में आ गई। कैसे आ गई? अगर आरोपियों के मन में भय नहीं है, और भय क्यों नहीं है मैं आपको बताती हूँ। आरोपियों के मन में भय इसलिए नहीं है क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल विल, वो कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिखाई नहीं। वो हमेशा आरोपियों के संरक्षण में खड़े रहते हैं, ना कि महिलाओं के, ना कि जिनके साथ बुरा हुआ है उनके साथ खड़े होने के कारण। और मैं आपको बताती हूँ शिवम जी को बोलिए कि इतने बौखलाए नहीं जब सत्य बोलते हैं। मैं तो उन्हें बहुत आराम से सुन रही थी क्योंकि मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी के शिवम जी एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी काउंटर के लिए। गुमराह करने की बातें करते हैं। लगातार हमारी सरकार, ये मेरा टाइम है, मुझसे शिवम जी नम्रता से बोल रही हूँ मैं उसका। शिवम जी अपराजिता जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आऊंगी ना आपके पास, आप काउंटर कीजिएगा, आपको पूरा वक्त दूंगी मैं। के लड़के ने एक शिवम जी से बोलिए कि थोड़ी देर शांत हो जाए। शिवम जी आवाज आ रही है आपको मेरी? लोगों को समझ में आएगा। शिवम जी मैं ये कहने अपराजिता जी की बात पूरी हो जाए। जब शिवम जी ने बीच में बोलना शुरू कर दिया कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल दिखाई जाए तो प्रदेश में क्राइम एक्चुअल तौर पर घट सकता है। पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई नहीं। वो कभी महिलाओं के साथ खड़ी नहीं हुई, वो कभी आदिवासी बहनों, दलित भाई बहनों के साथ खड़ी नहीं हुई। हमने दतिया में क्या देखा था? जिन 2 बहनों के साथ दुष्कर्म हुआ वो भारतीय जनता पार्टी का इंसान था, भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति था। अगर हम देखें कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद इन्वॉल्व है, तो आप बताइए, आप भी एक महिला है, क्या सोचेंगे ऐसी पार्टी के बारे में? भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल मध्य प्रदेश में शासन किया है। आज भी एक सुरक्षित प्रदेश नहीं दे पाए आप हमें। आज भी महिलाएं दफ्तर से लेकर सड़क पर, घरों में असुरक्षित है।
और आप माफी नहीं मांग सकते आज मध्य प्रदेश की जनता से? एक मिनट अपराजिता जी, इस पर मुझे काउंटर लेना होगा। शिवम जी इस पर काउंटर करेंगे। शिवम जी क्यों करते हैं, क्यों छलावा करते हैं हर बार मध्य प्रदेश अपने विधायकों के पुत्र किस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं? राजस्थान में अभी की सरकार 50-50 अपहरण, 100 बलात्कार हर दिन हो रहे हैं। आपको विनम्रता से माफी मांगनी चाहिए कि यहाँ पर आकर आंकड़े देकर बोलना चाहिए कि मध्य प्रदेश एक सुरक्षित राज्य है। ये आप मध्य प्रदेश की जनता के साथ छलावा करना चाहते हैं। माफी मांगने से क्राइम खत्म नहीं होगा ना अपराजिता जी, माफी मांगने से क्राइम खत्म नहीं होगा। ये जख्मों पे मरहम नहीं है बिल्कुल भी, ये जख्मों को कुरेदने वाली बात हो गई। एक महिला होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि नहीं अपराजिता जी एक मिनट, नहीं मैं माफी मांगना कोई सॉल्यूशन नहीं मानती हूँ। मैं नहीं मानती कि माफी मांगने से क्राइम कम हो जाएगा। एक मिनट शिवम जी का जवाब सुन लीजिए। अपराजिता जी शिवम जी का जवाब सुन लीजिए एक मिनट, फिर मैं सत्यप्रकाश जी के पास जाती हूँ। अपराजिता जी एक मिनट, मैंने आपको पूरा समय दिया। शिवम जी देखिए मनोज जी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कांग्रेस पार्टी का जो पूरा एक चरित्र है, इनके स्वयं के अपने जोवट के विधायक, उनके पुत्र महिला के उनको एक आदिवासी युवती को आत्महत्या के लिए विवश करते हैं। मुरली मोरवाल जी के बेटे के ऊपर 5 साल केस चला, उसने फरारी काटी, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर के पुरस्कृत किया। और इनका तो इतिहास चाहे नैना साहनी हत्याकांड की बात कर ले, चाहे जेसिका लाल मर्डर केस की बात कर ले, मध्य प्रदेश में सरला मिश्रा का केस हो, तंदूर हत्याकांड हो, अथवा राजस्थान का मशहूर प्रकरण भवरी देवी का हो, अजमेर का पूरा एक प्रकरण हो, तो कांग्रेस पार्टी का तो डीएनए में उनके यहाँ महिलाओं के साथ अपराध है। हम देख रहे हैं कि एक नहीं अनेक अवसरों पर कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारियों ने महिलाओं के साथ अपराध किया है। राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रदेश स्तर के नेता, जिले शिवम जी ये अलग एंगल हो जाएगा। ये नहीं दोनों चीजों को अलग रखिए ना, फिर दोनों चीजों को अलग रखिए, फिर आंकड़े निकालने आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दोनों चीजों को अलग रखते हैं। मनोज जी हम तो बहुत स्पष्टता के साथ कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं। हम बोल रहे हैं अपराध पर नियंत्रण स्थापित करेंगे, तो आज जो डाटा है वह भी उसको प्रमाणित कर रहा है। हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर नैतिकता को सर्वोच्च। शिवम जी मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं 4 तस्वीरें एक बार दिखा देती हूँ, दर्शकों को 5 तस्वीरें दिखा देती हूँ, फिर शिवम जी आपसे ही इस पर जवाब लूंगी। हरदा, श्योपुर, राजगढ़, सागर और छतरपुर की ये तस्वीरें हैं। इसी बीच ये तस्वीरें आई हैं जब एससीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि 7 महीने में अपराधों में 3.53% की कमी आई है। शिवम शुक्ला जी, फिर भी इस तरह की वारदातें हर रोज हो रही हैं। बेखौफ अपराधी अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, दूसरे प्रदेश तो आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्राइम कर। मैंने आपको डिबेट की शुरुआत में ही बोला था कि प्राथमिक के 20 सालों तक मध्य प्रदेश की सरकार का फोकस संगठित अपराधों पर ज्यादा था। उस दौरान भी हम इस प्रकार की घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित करने की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तब हमारे सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। नक्सलवाद था, डकैती थी, पीएफआई, सिमी जैसे आतंकवादियों के गढ़ थे, उस पर हमने प्रतिबंध स्थापित कर लिया। अब मध्य प्रदेश की सरकार इस प्रकार से छिटपुट जो लगातार घटनाएं इक्का दुक्का करके सामने आ रही है, उस पर अपराधियों के हौसलों को पस्त करते हुए पूर्ण नियंत्रण 100%। एक छोटा सा, ठीक है शिवम जी, ठीक है, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। सत्यप्रकाश जी से मुझे छोटा सा जवाब, क्योंकि वक्त की कमी है। सत्यप्रकाश जी, 2-3 ऐसे कदम जो जरूरी हो जाते हैं अपराधियों के मन में खौफ डालने के लिए। देखिए, एक तो चीज बहुत महत्वपूर्ण यहां पर है कि अपराधी की कोई जाति, कोई धर्म, कोई दल नहीं होता है, इसलिए एक दूसरे पर यह एलिगेशन लगाना उससे नहीं जोड़ा जा सकता। एक चीज। दूसरा, पुलिस अगर इस चीज को कंट्रोल करना चाहती है तो उन परिस्थितियां जिसके कारण कोई व्यक्ति वो घटना को जन्म देता है, उन परिस्थितियों पर कंट्रोल करने की तरफ सरकार के प्रयास होने चाहिए। आपने दूसरा प्रश्न क्या पूछा था, प्लीज जरा बताएं। 2-3 ऐसे मेजर्स जो आपको लगते हैं कि तत्काल प्रभाव से पुलिस को लागू कर देने चाहिए ताकि अपराधियों के मन में खौफ बैठे। शॉर्ट में बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज कठोर कानून होना चाहिए। दूसरा, उन परिस्थितियों पर कंट्रोल करने के लिए स्पेशल पुलिस पेट्रोलिंग होना चाहिए। तीसरी चीज, अपराधियों को जो पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है या प्रोटेक्शन मिलता है, उस पर चाहे वो किसी भी दल की तरफ से या किसी भी लीडर। ठीक है सत्यप्रकाश जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूं, इतना ही वक्त था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक महत्वपूर्ण
पहलू यह भी हो जाता है कि हर मामले पर गंभीरता भी दिखनी चाहिए। पुलिस लेवल पर उतनी ही गंभीरता दिखनी चाहिए, चाहे कोई छोटा अपराध है और चाहे कोई बड़ा अपराध है। तो बेखौफ है अपराधी मध्य प्रदेश में। आज इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने की है ये चर्चा। फिलहाल दिन दहाड़े में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ।